नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है, ऐसे कौन से कारण हैं? अगर कारण बताए जाएंगे तो हैरानी होगी लोनी की जनता को। महिला की हत्या नहीं हुई, अगर सच्चाई बताएं तो महिला को मारा गया। बताया जाता है महिला जिस फैक्ट्री में कार्य करती थी वह रिहायशी क्षेत्र में है। उस फैक्ट्री के अंदर ही टावर लगा हुआ है। बताया जाता है कार्य के दौरान महिला को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। वही महिला के परिवारजनों का कहना है कि यह सब नाटक है। महिला जिसका नाम अभी अज्ञात है, उसका गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक दिन इलाज भी चला, लेकिन महिला का सही नाम अस्पताल में भी नहीं लिखवाया गया। महिला की नाम की जगह वहां पर ओमबत्ती नाम लिखवाया गया। आखिर संबंधित विभागों ने इस क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री चलने क्यों दी? फैक्ट्री पिछले 5-6 सालों से चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी संबंधित विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे फैक्ट्री को बंद कराने के लिए। इसी फैक्ट्री में एक टावर भी लगा हुआ है। आप टावर के नीचे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट्री में टावर के नीचे ही कार्य हो रहा है। आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिसके चलते प्रशासन ऐसी फैक्ट्रियों को बंद कराने में असफल नजर आता है? हमारी बात महिला के परिजनों से हुई तो बताया महिला को घर से बुलाकर ले गए थे और उसके बाद महिला घर नहीं आई। घर आई तो उसकी लाश। महिला के परिजन इस घटना को लेकर काफी दुखी है और आक्रोशित भी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई है। आखिर ऐसा क्यों? लोनी में न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के राजीव गार्डन में। राजीव गार्डन में दशहरा के दिन एक प्रकरण घटित होता है। प्रकरण काफी गंभीर और किसी परिवार के लिए बहुत दुखद है। प्रकरण है एक महिला जो किसी फैक्ट्री में कार्यरत थी। फैक्ट्री के विषय में बता दें, फैक्ट्री बताया जाता है कि रिहायशी जोन में चल रही थी। रेजिडेंशियल क्षेत्र में फैक्ट्री चल रही और अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं है। तो इस दुखद घटना में वह अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन अधिकारियों के संरक्षण में पूरे लोनी में ऐसी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं जिनके पास उस क्षेत्र में चलाने की कोई अनुमति नहीं है। बताया जाता उस फैक्ट्री के अंदर पहले भी 2 प्रकरण और भी घटित हो चुके हैं। ये जानकारी हमें इस परिवार के द्वारा लगी। इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं उस फैक्ट्री के अंदर घटित हो चुकी है। तीसरी घटना इस परिवार के एक सदस्य के साथ घटित होती है। उस घटना में परिवार के सदस्य की जान चली जाती है। बताया जाता है जो महिला है वह उस फैक्ट्री में कार्यरत थी। दशहरा वाले दिन फैक्ट्री मालिक आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। क्यों ले जाता है? कार्य कराने के लिए या उनकी हत्या कराने के लिए? इसके कारण अभी अज्ञात हैं, लेकिन परिवार से एक सदस्य कम हो जाता है जिसका गम साफ साफ परिवार के चेहरों पर देखा जा रहा है। हम बात करेंगे, यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रेनू जी कहाँ रहती हैं? मैं तो बिहार रहती हूँ। मैं बेटी हूँ। मेरी माँ की हूँ। क्या थी घटना की जानकारी? शनिवार को लेके गए दशहरे वाले दिन। कौन लेके गए? मालिक लेके गए। मालिक, हाँ हाँ हाँ। किस फैक्ट्री में किस चीज का कार्य करते? कोई बताता तेजाब का काम होता था। फैक्ट्री चलती थी, उसमें भट्टी वट्टी सी। अच्छा। भट्टी चलती थी और मतलब भट्टी चलती थी, पता नहीं क्या होता था। वो पता नहीं कुछ खोदती थी उसमें। वो बता रहे करंट लगा। करंट लगता तो मतलब खून में निशान भी होते, दाग होते, खून। और डॉक्टरों ने खून निकाला तो सिरिंज भर के निकला। हाँ, ब्लड निकला। फिर हमने पीछे हाथ सा फेरा ना तो निरी चोट है उसमें बहुत सारी। सर में चोट है, खून चिपक रहा है। वो अंदर ही अंदर खून जम, या तो वो खून या तो अंदर कुछ मारी वारी है, या अब पता नहीं है इस चीज का। पता नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो अपना हिसाब लेने वगैरह को। हाँ, डायरी भी लेके गई, कह रही मैं हिसाब करवा के लाऊंगी आज, मेरे पैसे इतने आ रहे हैं।
हिसाब में भी अनकटोटी करता था, कभी इतने दे दिए, कभी इतने दे दिए। पूरा हाँ उनकी जो मेहनताना होता था पूरा नहीं देते थे। पूरे नहीं देते थे। कितनी उम्र थी आपकी माँ की? नाम क्या था? 58 साल की थी। नाम क्या था? भूरी देवी। भूरी देवी। और नाम मोमबत्ती लोग दी हॉस्पिटल में गलत। अच्छा। वो तो किसी बच्चे ने, छोटे से ने आके बताया, वो बता, ये तो लाप वहीं बारिश करके फेंक भी देते, मुझे लग रहा है जहाँ तक है। हाँ वो तो किसी बच्चे ने आके बताया, फिर यहाँ से भागे भागे गए हैं। अब वो वहाँ से गायब भी हो गए, एडमिट करवा के गायब हो गए वहाँ से। हाँ वहाँ से गायब भी हो गए। तो अच्छा, क्या अंदेशा आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके से आपको झुठलाने की कोशिश की जा रही है, झूठे दिलासा दे रहे हैं, करंट लग गया? और सामने तो आना चाहिए था, जैसे फैक्ट उस दिन लेके गए तो वहाँ ना हॉस्पिटल में दिखे, ना वैसे सामने आ ही नहीं रहे। उसके बाद वो आपको नजर नहीं ना आया? ना मुझे नजर नहीं आया, वैसे पीछे से दूसरे लोग आ रहे हैं। दूसरे आ रहे हैं, हाँ वो सामने हमने संचालक सामने नहीं नहीं नहीं। रेणु जी का कहना है कि जो फैक्ट्री संचालक थे, जो उस दिन हमारे यहाँ से घर से हमारी माँ को बुलाकर ले गए थे, अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। अगर वह अपनी जगह पर सही हैं और कोई भी घटना में ऐसी बात नहीं है जिसमें वो फंस सकते हैं, तो परिवार से आकर क्यों नहीं मिल रहे? अगर जो महिला उनके यहाँ काम करती थी उसे घर से बुलाने का हक रखते हैं, तो उस गम में शरीक होने का भी हक रखते हैं, जो अभी तक परिवार साफ इनकार कर रहा कि फैक्ट्री की तरफ से कोई भी संचालक अभी तक नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा फैक्ट्री में केमिकल युक्त कोई काम होता था। हम दर्शकों को फैक्ट्री पर जाकर भी बताएंगे ऐसा कौन सा कार्य था जिसके चलते उस महिला की मौत हो गई। क्या वाकई में करंट लगा था या फिर किसी कारणवश उसकी हत्या की गई? सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद लगेगी, जिसका इंतजार परिवार भी कर रहा है। एक महत्व शक्ति और भी खड़ी। आपका नाम क्या है? जो महिला की मौत हुई, कौन लगती है आपकी? मेरी भाभी है। अच्छा, आपकी भाभी जी। तो आप अभी बता रही थी उसमें टावर वावर लगे हुए हैं, तेजाब बेजाब का काम होता है। हाँ टावर लगे हैं, तेजाब का काम होता है, भट्टी चलती है। भट्टी चलती है। अच्छा, आप कभी गए थे उस फैक्ट्री में? मैं नहीं गई है, मेरी भाभी बताती जाती घर पे जब अच्छा, कभी भी भट्टी चलती है, तेजाब का काम होता है। तेजाब का काम होता है। हाँ तो ये कहना है भूरी देवी का कि तेजाब का काम होता था, जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आखिर प्रशासन सो रहा है? साफ साफ देखी जा रही है संबंधित विभागों की लापरवाही। किस तरह से रिहायशी क्षेत्र में प्रतिबंधित केमिकलों युक्त एक फैक्ट्री का संचालन हो रहा है और प्रशासन को जानकारी ही नहीं है। कितने साल से काम कर रही थी इस फैक्ट्री में? 2 साल हो गए, 2-3 साल बता रही है। हाँ तो ये कहना है रेणु जी का 3 साल। अगर 3 साल से नाम नहीं पता, 3 साल से एक महिला उस फैक्ट्री में काम कर रही है, तो फैक्ट्री कितने साल पुरानी होगी? और वह फैक्ट्री जिसमें अवैध कार्य हो रहे हैं, अवैध तरीके से इसका संचालन हो रहा है और प्रशासन सो रहा है। ऐसा लगता है गड्डियां प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती हैं, उसके बाद उसमें तेजाब जलाओ या पेट्रोल जलाओ, प्रशासन को कोई मतलब नहीं होता। किसी घर का कोई सदस्य मर जाए, उसकी जान चली जाए, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब है सिर्फ उन गड्डियों से जो समय रहते ऐसे अवैध कार्य कराने वालों के द्वारा उन तक पहुंचा दी जाती। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के राजीव गार्डन में। राजीव गार्डन ये जो क्षेत्र है वो वार्ड नंबर 10 में आता है। यहाँ पर 4 दिन पहले एक घटना घटित होती है। एक महिला जो इस फैक्ट्री में कार्य करती थी, लेकिन उससे पहले हम इस फैक्ट्री के संदर्भ में भी बता दें, ये फैक्ट्री जहाँ से जिस जगह से संचालित की जा रही है, पूरी फैक्ट्री अवैध रूप से ये संचालित की जा रही है। ये कोई इंडस्ट्री क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिहायशी क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रियों का संचालन किया जाता है। ये संबंधित विभागों के अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हुए ऐसी फैक्ट्रियों को संचालन करने देते हैं अपने क्षेत्र में, कहीं ना कहीं उस महिला की मौत का वो भी कारण है। जिस तरह से जानकारी लगी है कि महिला दशहरा वाले दिन, शनिवार के दिन यहाँ पर कार्य करने आई थी। फैक्ट्री संचालक खुद उस महिला को बुला के लाए थे। यहाँ पर हादसा होता है, महिला को गुरु तेग बहादुर में भर्ती कराकर फैक्ट्री संचालक लापता हो जाते। ये कहना है उस महिला के परिवार के सदस्यों का, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। उसके बाद महिला की मौत हो जाती है। बताया जाता है महिला की मौत करंट से हुई है, लेकिन परिवार का कहना है कि महिला के सर में चोटें थी। इंतजार है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। सच्चाई पता लगेगी कि महिला की मौत करंट लगने से हुई या फैक्ट्री के अंदर उसकी हत्या की गई। ये सारी जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगी, लेकिन परिवार का एक सदस्य प्रशासन के भ्रष्टाचार रवैये के चलते उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या उच्च अधिकारियों द्वारा प्रशासन संबंधित विभागों के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी। भ्रष्टाचार की कहानी है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। जो अधिकारी पैसा लेकर इस रिहायशी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियों को संचालित करने दे रहे हैं,
सबसे बड़े दोषी हैं वो। और अगर ऐसा नहीं होता, ईमानदारी से वो कार्य करते, तो आज वो महिला जीवित होती।